रिंकू सैनी आगे बढ़ो, हमारे साथ है भाई रिंकू सैनी आगे बढ़ो। हांसी में नगर परिषद की सियासत ने आज से एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। चुनाव में बेशक 2 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी गर्मी ने माहौल का तापमान बढ़ा दिया है। हांसी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रिंकू सैनी का आज उत्तम नगर में जोरदार स्वागत किया गया। महिलाओं की, खासकर पंजाबी समुदाय की हाजिरी उम्मीद से ज्यादा थी। कई पूर्व पार्षद भी रिंकू सैनी के सम्मान समारोह में शामिल हुए। मंच पर नेता भी थे, समाज सेवी भी, नहीं था तो बस बीजेपी का बैनर। जनसभा भले ही कामयाब रही, लेकिन इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या रिंकू सैनी बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मंच से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया, लेकिन मंच पर जब नेताओं के फोटो नहीं थे और बैनर भी नहीं था, तो ये सवाल उठना लाजमी था। समारोह के दौरान वक्ताओं ने गले फाड़ फाड़ कर नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन निर्मला सैनी के पिछले 5 साल के कार्यकाल की तारीफ की। भाषण के लिए जब रिंकू सैनी की बारी आई तो वे काफी भावुक नजर आए। रिंकू सैनी ने अपने भाषण में साफ नहीं, लेकिन उस वक्त का जिक्र जरूर किया जब उनकी राह में रोड़े आए और गद्दी से उतारने का भी प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि निर्मला सैनी ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, इसके लिए रिंकू सैनी ने तमाम लोगों का आभार भी जताया। कुल मिलाकर सियासी गलियारों में इस जनसभा को रिंकू सैनी के बढ़ते कद से जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में इस तरह के और भी कई रंग देखने को मिलेंगे। आइए आपको सुनाते हैं जनसभा के दौरान किसने क्या कहा। चेयरमैन के उम्मीदवार भाई रिंकू सैनी जी और सभी गणमान्य व्यक्ति, माताओं बहनों, आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे वार्ड की तरफ से सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं और पूरे शहर में हमारे जितने भी साथी हैं, हमारा पूरा प्यार और आशीर्वाद भाई रिंकू के साथ था, है और आगे भी रहेगा। और इसी प्रकार ये जनता का सहयोग इनके साथ बना रहे, यही मेरी कामना। आपसे प्रार्थना करूंगा, जिस प्रकार पहले भाई रिंकू सैनी, विनोद सैनी जिस तरीके से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे हैं, इनकी तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि किसी तरह की कमी कोई भी नहीं आने दी जाएगी। कार्य भाई रिंकू सैनी ने हांसी के अंदर किए, जो कि इतिहास है, इतना कार्य शायद ही आज तक कभी किसी प्रकार का हुआ हो। आप नेहरू कोली का जो रोड देख लो, नेहरू का रोड भाई ने बहुत बढ़िया बनाया। जीन चुंगी के ऊपर रोड बनाए। कुछ रोड ऐसे थे जो कि PW एंड B&R के थे। हमारे हांसी के भाइयों को यह पता नहीं होता कि यह नगर परिषद का रोड है या फिर वो B&R का रोड है। आप जीन चुंगी से लेके जीन चौक तक का जो रोड है, वो रोड PW और B&R का है, ना कि हमारा नगर परिषद का रोड है। बस स्टैंड से लेके अंबेडकर चौक से लेके आगे तक बड़सीगढ़ से आगे जो रोड जाता है, वो भी BW और B&R का है। इसके अलावा भाइयों ने काम बहुत किए हैं, हर एक वार्ड के अंदर काम करवाए गए हैं। विरोधी लोग थे, क्योंकि उनका काम है विरोध करना। आपको पता है भली भांति कि 3 साल तक नगर परिषद विवादों में रही, और जब विवाद से निजात मिला, सभी को हम हमेशा एक साथ लेकर के चले हैं। किसी के मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो 2 साल में हांसी में पूर्ण रूप से सभी गलियों को पक्की कराने का काम किया। आज इस रोड पर जो लाइटें लगी हुई है, ये भी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी दुआएं से, आप सबके सहयोग से लगी है। चाहे आप हांसी के किसी भी रोड का मामला उठा लो, रेलवे स्टेशन रोड ले लो, साईं बाबा मंदिर वाला, इस पे लाइट लगवाई, सड़कें बनवाई। जब देश आजाद हुआ था तब कभी बनी होगी ये। हमने सोचा था कि कुछ अलग से, कुछ हट करके शहर में करके दिखाएंगे, और हम सबने एक सोच के साथ काम किया। चाहे भगत सिंह रोड ले लो, साईं बाबा मंदिर रोड लो, बजरिया चौक रोड लो, और ये GT रोड पर जो आज लाइटें जल रही है, जो डिवाइडर है, ये सारे के सारी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, आप सभी की देन है। समाधा बाबा जगन्नाथपुरी का रोड लो, बहुत से ऐसे काम किए, काम भिन्न किए हैं, पर अब फिर आपके बीच में हम आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आपके बीच में पहुंचे और आपने जो हमारा मान सम्मान किया, हम सदा इसके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। आप सब जानते हैं कि हमने बिना भेदभाव के
सभी वार्डों में काम किए हैं। कोई वक्त हुआ करता था कि जीटी रोड पर लूट खसोट अंधेरे की वजह से डकैतियां हो जाया करती थी। साईं बाबा मंदिर रोड उठाओ, इस पे भी लूट खसोट और डकैतियां, चैन स्कैनिंग भी हुई थी। अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आप सभी ने पढ़ा भी होगा। और शहर में जितनी लाइटें हैं, जो जगमग शहर है, जो रोशन किया है, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से ये लाइटें लगाने का काम किया है। और पार्क का काम लो, चाहे हुड्डा पार्क हो, चाहे मॉडल टाउन के जितने भी पार्क हो, चाहे हुकमचंद जैन पार्क हो, जितने भी पार्क है, मंडी सैनियन का पार्क लो, त्रिकोणा पार्क लो, जितने भी पार्क है शहर के अंदर, सारे के सारे पार्क और उसमें जिम लगाने का काम किया, ताकि हमारी माताएं बहनें, युवा पीढ़ी स्वस्थ रह सके, घूम सके। और हांसी के अंदर हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हम अपनी बेटी की शादी मैरिज प्लेस में करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि मैरिज प्लेसों में कितने कितने पैसे लगते हैं, लाखों में बात जाती है। ये हमारी सोच थी कि हांसी के अंदर 2-3 ऐसे कम्युनिटी सेंटर बनाए जाए जो हर माँ बाप का सपना पूरा हो सके कि हमारी लाडली की शादी हम भी मैरिज प्लेस में कम्युनिटी सेंटर में करेंगे, जिसकी फीस एक मामूली नाम मात्र होगी। अभी आपके सामने बनकर के तैयार हो गए गेस्ट हाउस में, और शहीदों के नाम से बनाए गए हैं ये सारे के सारे पार्क और कम्युनिटी सेंटर। तो पुनः मैं फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज आपके बीच में पुनः आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। आप सब मिलकर के दोबारा, अगर आप हमारे को चेयरमैन की कुर्सी पर दोबारा बिठाते हो, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मिलेगा। पुनः इस बात का मुझे विश्वास भी है, क्योंकि पहले भी आपने हमारा सहयोग दिया था, आशीर्वाद दिया था। तो आज जो आपकी युवा पीढ़ी की जो कल्पना है, उन कल्पना से भी कहीं हट करके ज्यादा काम करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि हमने हमेशा सोच के साथ काम किया। सोच अच्छी होनी चाहिए। और विरोधियों का काम तो होता है कि एक दूसरे पर लाछन लगाना। उनका काम है लाछन लगाते रहेंगे, क्योंकि उनकी विकास में कोई भावना नहीं, विकास में कोई दिलचस्पी नहीं होती। हमारा सबका एक ही दायित्व, फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम शहर का मिलकर के विकास करें। और जब हमारे को विकास का मौका मिला, हमने पूरे शहर का 2 साल में विकास कर करके दिखाया। 2 साल में, सिर्फ 2 साल में, क्योंकि 2 साल मतभेद के चलते रहे, 1 साल कोविड का चलता रहा। उसके बावजूद भी कोई भी पार्षद ये नहीं कह सकता कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ। और मैं पत्रकार साथियों और मीडिया के बंधुओं से भी ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो पार्षद ये कहता है कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ, तो किस मुंह से वो जाकर के पब्लिक में वोट मांगेगा और चुनाव लड़ने का काम करेगा। मैं पुनः फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसी भी विरोधी बड़ी अफवाह फैलाते हैं, उन्होंने अफवाह फैलाई कि अब ये चुनाव मैदान से बाहर है, लेकिन आज हमारे को पता चला कि हमारी जो आशीर्वाद है, जो आप लोगों की दुआएं हैं, जो आपका प्यार है और युवा पीढ़ी का प्यार है, मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करना चाहूंगा और बाबा जगन्नाथपुरी से और ओम शांति शिव बाबा से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब की बार अगर दोबारा मौका मिलता है तो हास्य की काया कल्प करने का काम करेंगे। एक अलग नया मॉडल हास्य होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। और जहां जितने भी साथी यहां पर पहुंचे हैं, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, क्योंकि आपने कीमती समय निकाल करके हमारी बातों को सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो भाई, जो सारे के सारे साथ है। आप सबका प्यार, आप सबकी दुआएं और आप सबके आशीर्वाद से फिर दोबारा नगर परिषद आपकी अपनी होगी, आपका अपना चेयरमैन होगा, आप अपने हाथों से हांसी का विकास करोगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, मेरी माताओं का, बहनों का और जो इतनी तादाद में आए सभी का और पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जो यहाँ पर आकर आप सभी ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद।
शुरुआत कर दी चलती फिजिकल एक दिन में करें सारा फिर एक दिन में ही हम सब आ गए घंटे जी का आशीर्वाद ये